हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंथेसिस। इस वीडियो में हम सिंथेसिस के 7 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर को समझेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप आज देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने 7 एग्जाम्पल्स लिए हैं वो अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी सिंथेसिस को आसानी से समझ सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा दिया है, जिसके मैंने 6 से 7 वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आता है, फिर सिंथेसिस आता है। तो आज चलिए सिंथेसिस को समझ लेते हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस का अर्थ है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। जैसे देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, इधर का एक सेंटेंस है, इधर का एक सेंटेंस है, तो 2 सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से समझाऊंगा, वो भी 7 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कैसे हम जोड़ेंगे, किस प्रकार से, तो उस सभी को हम चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका है एग्जाम्पल कि आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वाज स्टोलन। इससे पहले जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया है उसका मैंने रूल्स भी बताए हैं, मैं इसका भी रूल बताऊंगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वाज स्टोलन, यानी कि आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपना घड़ी पाया। ठीक है, द वॉच वाज स्टोलन, और जो घड़ी थी वो चुरा ली गई थी। तो इससे हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 2 सेंटेंसेज यहाँ पर दी गई है, तो इसको हम जोड़कर एक करेंगे तब हमारा सिंथेसिस वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे जोड़ेंगे? आई को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, फाउंड, आई फाउंड, ठीक है, माई, अब देखिए द वॉच, ठीक है, माई स्टोलन, यानी कि चुराई हुई घड़ी जो है उसने अपना प्राप्त कर लिया, तो माई स्टोलन वॉच। ठीक है, वॉच। देखिए, दोनों को आप समझिए। जैसे देखिए, इसका क्या है, आई फाउंड माई वॉच, मैं अपना घड़ी पा गया। द वॉच वाज स्टोलन, और घड़ी जो है वो चुरा ली गई थी। ठीक है, तो इसका सिंपली मैंने क्या लिख दिया, आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, यानी कि मैंने अपनी चुराई हुई घड़ी को पा लिया, यानी कि मैं अपनी चुराई हुई घड़ी को पा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में बना सकते हैं, और कोई भी अर्थ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे उसने कहा था मैं अपनी घड़ी पा गया, और वो घड़ी जो है चुरा ली गई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं अपनी चुराई हुई घड़ी पा गया। ठीक है, जो उसकी खो गई थी। तो इस प्रकार से आप 2 सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बना दीजिए बिना अर्थ बदले, तो आपका वो सिंथेसिस बन जाएगा। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, द थीव हियर्ड द नॉइज ही रैन अवे, यानी कि द थीव, चोर, हियर्ड द नॉइज, यानी कि चोर ने शोर को सुना। नॉइज मतलब होता है शोर। ठीक है, तो चोर ने शोर को सुना, ही रैन अवे, वो भाग गए। ठीक है, तो देखिए, चोर ने शोर को सुना, नॉइज को सुना, फिर यहाँ पर एक सेंटेंस आपका खत्म हो गया, ही रैन अवे, वो भाग गए। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, हियरिंग, ठीक है, हियरिंग द नॉइज, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आपका है। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। देखिए, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़कर इसको बनाया है। तो हियरिंग द नॉइज, आगे क्या लिखते हैं हम लोग, द थीव रैन अवे। ठीक है, अब चलिए हम एक बार फिर से दोनों को जोड़ दें। ये 2 सेंटेंसेज हैं, द थीव हियर्ड द नॉइज, चोर ने नॉइज को सुना, ही रैन अवे, वो भाग गए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बनाया, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे, यानी कि शोर को सुनकर, नॉइज को सुनकर चोर भाग गए। देखिए, कोई भी अंतर नहीं है, जो ऊपर कहा गया वही नीचे कहा गया है। अंतर इतना है कि यहाँ पर 2 सेंटेंसेज है, यहाँ पर दोनों को जोड़कर एक कर दिया गया है। तो यही कहलाता है आपका सिंथेसिस। 2 सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में परिवर्तित करना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, आपका तीसरा जो है सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे।
द टीचर, हम एक एक सेंटेंस एक एक जो है एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आपको सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए द टीचर चेकड माई वर्क, द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी कि द टीचर चेकड माई वर्क। ठीक है, जो अध्यापक हैं उन्होंने मेरे कार्य को चेक किया, जो होमवर्क था उसको चेक किया। ठीक है, द वर्क वाज कंप्लीटेड, जो कार्य था वो कंप्लीट यानी कि पूरा किया जा चुका था। ठीक है, पूरा किया गया था। ठीक है, तो देखिए द टीचर ने मेरे कार्य को चेक किया, कार्य पूरा हो गया था। ठीक है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए दो सेंटेंसेस यहाँ पर, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट है तो इसको आपको ऐसे देना होगा। ठीक है, चेकड, चेकड आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माई कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, वर्क, तो देखिए क्या था कि टीचर ने मेरे कार्य को चेक किया, कार्य पूर्ण हो गया था। ठीक है, कार्य पूरा हो गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, द टीचर चेकड माई कंप्लीटेड वर्क, यानी कि टीचर ने मेरे जो है सब कार्य को चेक किया, जो मैंने कार्य किया था कंप्लीट किया था उसको टीचर ने चेक किया। ठीक है, तो ये देखिए जोड़कर मैंने एक में इसको परिवर्तित कर दिया, दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक में मैंने परिवर्तित किया, यही है सिंथेसिस। ऐसे सिंथेसिस के मैं 7 एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो समझते चलिए। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि द चाइल्ड वाज लॉस्ट, यानी कि बच्चा खो गया था। ठीक है, खो गया। ही वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, वह अपने माता और पिता के लिए चिल्ला रहा था। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो द चाइल्ड वाज लॉस्ट, ठीक है, द चाइल्ड वाज लॉस्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं द लोस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। यहाँ पर क्या है, बच्चा खो गया था, वह अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। तो देखिए द लोस्ट चाइल्ड, ठीक है, क्राइंग, यहाँ पर क्राइंग नहीं रहेगा, वाज पहले लगाएंगे। ठीक है, वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। ठीक है, एंड मदर, तो देखिए क्या है, बच्चा खो गया था, वह अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता और पिता के लिए चिल्ला रहा था। सिंपल है, कोई भी अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है, जो ऊपर कहा गया वही नीचे कहा गया है, बस फर्क इतना है कि इसको मैंने एक सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 5वें इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल को समझते हैं सिंथेसिस के। तो देखिए क्या है, 5वां हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, ही हैड ये ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी कि हेमंत ने अपना रेस जो है वो समाप्त कर दिया, अपनी दौड़ समाप्त कर दी। ठीक है, ही हैड ये ग्लास ऑफ मिल्क, उसके पास एक दूध का ग्लास था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये भी सिंपली आप बना सकते हैं। तो देखिए हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, हेमंत ने अपना जो है रेस वो फिनिश कर दिया। ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसके पास एक दूध का ग्लास था। ठीक है, तो देखिए क्या है, हैविंग ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है, हैविंग फिनिश, ये सब मैं आपको बताऊंगा रूल्स के साथ, पहले इसको समझ लीजिए। हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, पहले थोड़ा सा समझे रहेंगे तो बाद में आपको रूल्स के साथ समझने में आसानी होगी। तो हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, हेमंत हैड ये ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, समझिए हेमंत ने अपना रेस समाप्त कर दिया, उसके पास एक दूध का ग्लास था। ठीक है, एक ग्लास दूध था। तो देखिए क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस हेमंत हैड ये ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि रेस को समाप्त करने के बाद हेमंत के पास एक दूध का ग्लास था। ठीक है, समझ में आया, तो सिंपल वही बात है, बस इसको परफेक्ट में मैंने बदल दिया है। परफेक्ट में होता क्या है कि हैविंग का प्रयोग किया जाता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही हमने क्या है, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस हेमंत हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है, समझ में आया, इसको भी मैंने जोड़ दिया है, ये कॉमा से कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने 6वें इंपॉर्टेंट सिंथेसिस को समझते हैं। तो देखिए जो हमारा 6वां है बहुत ही सिंपल है, क्या है, आई सा ए बॉय ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, वह बहुत ही सुंदर और हैंडसम था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई सा ये वेरी
ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड हैंडसम बॉय, ठीक है। सिंपल है, मैंने एक लड़का देखा हुआ बहुत ही वाज ए बेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, वह बहुत सुंदर और हैंडसम था। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम बॉय, मैंने एक सुंदर और हैंडसम लड़के को देखा। सिंपल वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताया, वही सब कुछ है, कोई भी इसमें जो है आपका चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को, ऐसे ही ये आपका रहेगा, आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम बॉय, ठीक है, जोड़ दिया मैंने। आगे देखिए हमारा सातवां और लास्ट आता है कि सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट होम, यानी कि उसने अपना काम पूरा किया, वह घर गई, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में इसे बनाएंगे हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, कंप्लीटेड हर वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट होम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या है, सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट होम, यानी कि उसने अपना कार्य पूरा किया, वह घर गई। तो इसका क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट होम, यानी कि अपने कार्य को पूरा करने के बाद वह घर गई। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखिए कि अपना कार्य कंप्लीट करके तो वो घर गई थी, तो वही हमने बनाया कि अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद वो घर गई। तो ये थे आपके सिंथेटिक के टॉप 7 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, तो आगे की वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं भेजूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।